यस, शहर में जो पीने के पानी की समस्या है और सीवर की समस्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे मैम? देखिए, निश्चित रूप से हमारे सोनीपत के अंदर ये चाहे पीने के पानी की समस्या हो या सीवर की समस्या हो, कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तो हमारे एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2009 में जब हम विधायक बने तो हमने पहला बजट सत्र ही जब आया था तो हमने इस मुद्दे को उस वक्त भी ज़ोर शोर से उठाया था। और ये हमारे लिए केवल एक मुद्दा नहीं है, और हम वाकई में हमारे सोनीपत एरिया के लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए और जो उनका हक है, उसके लिए हमारा जो प्रयास वो पूरा है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसके लिए हमने न केवल समय समय पर धरने प्रदर्शन किए, विधानसभा में आवाज़ उठाई। इसी के फलस्वरूप आज पीने के पानी को लेकर यमुना नदी के किनारे रेनी वेल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये अलग बात है कि सरकार की मंशा नीयत ठीक नहीं थी और वो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ जिस दिन वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो 20 सालों तक भी अगर आबादी बढ़ती है तो सोनीपत में पीने के पानी की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ से हमने अपने प्रयास किए और जब भी चाहे 4 इंच पानी की लाइनें हो हमने लगवाई, और यहाँ तक कि हमने अपने 5 सालों के कार्य के दौरान कम से कम 20 से 25 ट्यूबवेल हमने अपनी नेक कमाई से जनता के लिए हमने अलग अलग एरिया में जहाँ पर पानी की ज़्यादा दिक्कत थी वहाँ पर लगवाए। और हम लोग पानी के टैंकर भी जहाँ पर भी पानी की दिक्कत आती है, जनता तकलीफ़ में होती है, और हम बिना किसी शो ऑफ किए कि कई लोग होते हैं कि टैंकरों पर अपना नाम लिखवाते हैं और वो करते हैं, जिस एरिया से डिमांड आती है, ज़रूरत महसूस होती है, वो भाई उस एरिया के लोग हमें फ़ोन करते हैं और उन्हें हम टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध पीने का हम लोग करवाते हैं। बिल्कुल ट्रैफिक जाम के बारे में आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और फिर वही बात मैं दोहराना चाहूँगी कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना भी हमारी प्रायोरिटी में शामिल था 2009 के चुनाव के बाद। और उसके प्रयास के लिए हमारे कई हमने प्रयास किए। सब नंबर 1 कि हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहाँ पर बाईपास नहीं। सोनीपत के अंदर एक हमारा हिंदू कॉलेज के पास फ्लाईओवर हम लोगों को चाहिए था, जिससे शहर 2 हिस्सों में बना हुआ था। इसी तरह से चाहे रोहतक रोड का फ्लाईओवर का पुल के चौड़े करने की बात हो, मुरथल रोड पे जो हमारे गंदे नाले के ऊपर पुल है उसके चौड़े करने की बात हो, या हमारे चारों तरफ के जो सड़कें हैं, चाहे वो मुरथल रोड, कामी रोड, या हमारे मेलाना रोड या ककरोई रोड, इन सभी रोडों की हालत जिस तरह से खस्ता है, हमने पूरे प्रयास किए कि हम अपने सोनीपत शहर की जनता को एक जाम से मुक्त हम लोग वातावरण दे सकें। और हमने इसके लिए प्रयास वही शहरों में प्रदर्शन, धरने और विधानसभा तक आवाज़ उठाना, जो एक विधायक का कर्तव्य होता है। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर आ जाती है कि मुख्यमंत्री की नीयत साफ नहीं थी। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप जाते जाते मुख्यमंत्री ने बाईपास तो शुरू करवाया, लेकिन गोहाना रोड पर आप देखिएगा थोड़ा सा काम शुरू होकर वहाँ पर फिर उनके पास पैसा नहीं है और मुख्यमंत्री मुफ्त की घोषणाएं करते जा रहे हैं। और सोनीपत के चारों तरफ के पुलों को ऐसे तोड़ कर रख दिया है, कहीं पर भी आने जाने का साधन अब नहीं है। और उससे जो समस्या में निजात मिलनी चाहिए थी, वरन जो समस्या थी ट्रैफिक जाम की, इस समय दुगनी हो गई है। जब अगर विपक्ष की ये मुद्दे उठा रहे हैं कि विधायक की मंशा ठीक नहीं थी, तो मेरे ख्याल से ये जो भी भाई आप जिनका नाम ले रहे हो, देवराज दीवान या दूसरे बंदे, ये खुद इतने विधायक रहे हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि एक विधायक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और उनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। एक विधायक का ये कर्तव्य होता है, ये फ़र्ज होता है कि वो समय रहते समस्या को पहचाने और उसको दुरुस्त करवाने के लिए अधिकारियों के समक्ष जाए और विधानसभा में उसके लिए आवाज़ उठाए। और अगर वो ना सुने तो उसके पास केवल एक ही चारा रह जाता है, धरने और प्रदर्शन करने का। तो ये बताइए, वो विपक्ष, क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि क्या हमारे प्रयास में कहीं कमी रही है? क्या हमने अपने अधिकारियों को नहीं चेताया? क्या हमने विधानसभा में अपने शहर की समस्या को नहीं रखा? तो जाहिर सी बात है, कमी रही है तो केवल और केवल सरकार की वजह से रही है। क्योंकि जब सरकार कांग्रेस की है तो क्या कारण थी एक विधायक, और वो भी विपक्ष का विधायक, रोड़ा अटका सकता है? तो मैं समझती हूँ उन्हें राजनीति करनी नहीं आती, उन्हें समाज सेवा ही करनी नहीं आती और उन्हें इस फील्ड से दूर चले जाना चाहिए। मैम, दूसरी बात करें तो उन्होंने कहता है कि कमेटी फंड में भी काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन जो पैसे का उपयोग नहीं हो पाया है। देखिए, जहाँ तक कमेटी फंड की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सोनीपत